नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। पर जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ का आलम है और इसी बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान मोहनजोदारो को भी पहुंचा है। और अब बात ये चल रही है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का कहना है, यदि मोहनजोदारो में रिपेयर वर्क जल्दी से नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब मोहनजोदारो से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टैग है वो छीन ली जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, मोहनजोदारो में क्या नुकसान पहुंचा है और इसमें क्या वैंडलिज्म भी जिम्मेदार है, क्या लोगों ने भी कुछ पर्पसफुली नुकसान पहुंचाया है मोहनजोदारो के साइट को। नंबर 1। नंबर 2 हम जानेंगे इसके बाद मोहनजोदारो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हम जानेंगे यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में और इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन आपके लिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सवाल में, इनमें से कौन सा वो आर्टिफैक्ट है जो कि लॉस्ट वैक्स या सिरे पर्ड्यू प्रोसेस से बनाया गया था। पशुपति सील, बी प्रीस्ट किंग, सी डांसिंग गर्ल स्टैचू या डी मदर गॉडेस आइडल। दोस्तों, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं और अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो घबराइए मत, ये वीडियो देखिए और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड हो सकता है आप में से काफी लोग मुझसे पहले भी जुड़े हो और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हो। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 5 बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आंसर राइटिंग एंड करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं और आपको भी यहां पर पढ़ाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा एंड आप भी जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उसको भी अपना अप्रिसिएशन देते रहें। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके आपको जैसा लगा, क्या आपको कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, एक आपको जरूरी अनाउंसमेंट है, बता दूं तो टीचर्स डे सेल चल रहा है इस वक्त, बस एक दिन बचा है। तो आपको 1 साल की यूपीएससी सब्सक्रिप्शन सुपर कोचिंग की मिल जाएगी 18,719 रुपए में, जब आप कूपन कोड किंजल, जो कि मेरा नाम है KINJAL, वो यूज करेंगे। तो इसमें आपको 35% प्लस 20% ऑफ मिल रहा है, साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलने वाली है। तो थैंक यू टीचर, सेल है, इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदारो में अर्लीस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन कीजिए, कंजर्वेशन कीजिए, रिस्टोरेशन कीजिए, अदरवाइज ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के टैग से इसको, वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, मोहनजोदारो में करीबन 78 सेंटीमीटर बारिश हुई है बस महज 15-20 दिन में। दोस्तों, ये बारिश बहुत ज्यादा है। अगर आप इक्वेटोरियल रीजन देखें तो वहां पे साल भर में लगभग रोज बारिश होती है। शाम को इक्वेटोरियल रीजन में तब भी वहां पर बारिश होती है 200-250 सेंटीमीटर तक, उससे ज्यादा भी हो सकती है, पर करीबन 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो वो साल भर में जो बारिश होती है, करीबन उसका आप समझ सकते हैं आधे से थोड़ा कम हिस्सा बस महज 15 दिन में हुआ है। तो काफी नुकसान पहुंचा है, साइट को डैमेज हुआ है। कुछ इलाकों में तो जो वॉल्स हैं इस मोहनजोदारो के साइट में, ये जो आप वॉल्स देख रहे हैं यहाँ पे, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और ये जो स्तूप है यहाँ पे, जो सेंट्रल स्तूप जिसको कहा जाता है, इसके जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं इसमें भी नुकसान पहुंचा गया है, वो नुकसान भी पहुंचा है। तो कुछ इतना ही नहीं दोस्तों, वैंडलिज्म की भी रिपोर्ट्स आए हैं। तो मोहनजोदारो में एक्सटेंसिव सीवेज नेटवर्क है, ये बहुत फेमस है। अपने फर्स्ट प्लान सिटी के तरीके से इस प्रकार से सीवेज नेटवर्क बनाया गया है। आप देख सकते हैं शहरों में इस प्रकार से सीवरेज का नेटवर्क है। पर दोस्तों, हुआ यूं है कि जब आसपास के इलाके में, आप देख सकते हैं पीछे में खेत है यहाँ पे, तो इन खेत में जब बारिश का पानी जम रहा था तो वहां के किसानों ने और लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि वो इस प्रकार से ये जो सीवरेज नेटवर्क है इसको इन्होंने डिलिबरेटली जाके काटा है और अपने खेत से पाइप्स बिछा दिए और इस सीवरेज नेटवर्क में पानी को डाइवर्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो सीवरेज नेटवर्क है दोस्तों, इसमें सेडिमेंटेशन हो गया है, इसमें मिट्टी जम रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आसपास के जो चैनल्स हैं वो सब भी यहाँ पे भर रहे हैं और इस इलाके के जो वॉल्स हैं वो भी कोलैप्स कर गए हैं। यहाँ के जो स्ट्रीट्स हैं मोहनजोदारो के, वो भी नुकसान उनको भी पहुंचा है। पर दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, ये तो हो गई न्यूज। अब जानिए यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिजिग्नेट यूनेस्को करवाती है। और यूनेस्को अगर आप देखें तो ये वो किसी इलाके को एक बार ये साइट मिल जाता है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा इसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। भारत की बात करें दोस्तों तो 2022 तक, यानी अब तक जब तक ये वीडियो में बना रहा हूं, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है, जिनमें से 32 कल्चरल साइट है,
7 नेचुरल साइट है और एक जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो मिक्स्ड टाइप की कैटेगरी में आता है। लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भारत में है 2021 में ऐड किया गया था, एक है काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, दूसरा है धोलावीरा गुजरात में। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जानिए, इसको याद रखिएगा। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में ऐसा है जो कि ट्रांसनेशनल है, यह है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजिए, ये चंडीगढ़ में है। दोस्तों ली कॉर्बूजिए के जो आर्किटेक्चरल वर्क है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है और भारत में चंडीगढ़ है। इसके सिवा 6 अन्य देशों में भी इस प्रकार के ली कॉर्बूजिए के वर्क हैं, वो है अर्जेंटीना, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड जापान। दोस्तों यूनेस्को के बारे में भी जान लीजिए, थोड़ी सी जल्दी से मैं आपको कवर कर देता हूं। यूनेस्को अगर आप देखें तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसके सिवा इसकी जो स्थापना हुई थी वो नवंबर 1945 में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई पीस बिल्ड किया जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से, फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर में जो कोऑपरेशन हो उसके द्वारा वर्ल्ड में पीस मेंटेन किया जा सके। इसमें 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोहनजोदारो पे। दोस्तों मोहनजोदारो अगर आप देखें तो सबसे पहली बार करीबन 3500 साल तक ये अगर आप देखें तो मिट्टी में दफन रहा और उसके बाद आर.डी. बनर्जी जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उस टाइम जाहिर सी बात है भारत आजाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर थे। उन्होंने 1919-20 में मोहनजोदारो के साइट को विजिट किया और इसके बाद इन्होंने ये जो बुद्धिस्ट स्तूप इनको लगा, ये जो स्तूप यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको लगा ये कोई बुद्धिस्ट स्तूप है। इसके बाद यहाँ पर बहुत जोर शोर से कई एक्सकवेशंस हुए। 1924-25 में के.एन. दीक्षित जी गए, उसके बाद जॉन मार्शल ने किया और इसके बाद कंटिन्यूअस एक्सकवेशंस होते रहे और उसके बाद पता चला ये कोई बुद्धिस्ट स्तूप नहीं है, ये 150 to 500 AD के टाइम की बनी हुई कोई भी आर्किटेक्चर ये नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और मोहनजोदारो अगर आप देखें तो इसकी प्लान्ड लेआउट है, रेक्टिलिनियर बिल्डिंग्स हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्डिंग की दीवारें हैं कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल के शेप में आप देख सकते हैं, दीवार तो वैसे ढह चुकी है लेकिन आप देख सकते हैं कैसा रेक्टिलिनियर पैटर्न है। इसके सिवा आप देखें तो मोटार्ड ब्रिक्स एंड फायर्ड ब्रिक्स के द्वारा इसकी क्रिएशन हुई थी, 300 हेक्टेयर में फैली हुई है और कहा जाता है अपने पीक में यहाँ पर 40,000 लोग रहा करते थे, यानी बहुत बड़ा शहर था ये सिटी अगर आप देखें तो 2 हिस्से में बटा हुआ था, एक अपर पार्ट जिसको साइटाडेल कहते हैं और एक लोअर सिटी थी। जो अपर पार्ट थी साइटाडेल कहा जाता है वहां पे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग रहा करते थे और वहां पे पब्लिक बिल्डिंग्स आपको देखने मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, मोस्टली साइटाडेल में ही लोकेटेड है। सबसे पहले आता है दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी। यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों ये ग्रेट ग्रैनरी का ही कहा जाता है, ये फाउंडेशन है। इसके ऊपर इस प्रकार से बड़े बड़े बिल्डिंग्स हुआ करते होंगे जिसमें अब जो ग्रेन्स था उसको रखा करता था, ग्रेन्स को रखा करते थे और ग्रेन्स को सुखाया जाता था। इसके सिवा ग्रेट बाथ है और ये आप देख सकते हैं ये ग्रेट बाथ है, ये अभी तक इसमें लीकेज नहीं आया है। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग है ये, इसकी आर्किटेक्चरल वंडर है, ये वन ऑफ दी आर्किटेक्चरल वंडर्स है, इसमें आज तक लीकेज नहीं आया है। और कहा जाता है कि हो सकता है यहाँ पे किसी रिचुअल के तहत, जैसे आज भी हम गंगा जी के घाट पर जाते हैं एक साथ सब डुबकी लगाते हैं, कुछ इसी प्रकार की रिचुअल क्लींजिंग की जाती थी इस ग्रेट बाथ में। इसके सिवा पिलर्ड हॉल है जिसमें कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशनल प्लेस है जहां पर लोग आते थे, जमा होते थे। इसके सिवा 78 रूम्स कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं जिनमें 78 रूम्स हैं, साइटाडेल में ही है। इसके सिवा अगर आप देखें तो मोहनजोदारो में 700 वेल भी हैं और पानी की सप्लाई भी थी इस प्रकार से 700 वेल के द्वारा। इसके सिवा अगर आप देखें तो साइटाडेल जो कि अपर पार्ट ऑफ दी मोहनजोदारो है, आप देख सकते हैं ये लोअर पार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज दी अपर पार्ट। तो अपर पार्ट जो थी साइटाडेल की कहा जाता है वहीं पर कुछ सेरेमोनियल हेडक्वार्टर था, यही रिलीजियस हेडक्वार्टर था मोहनजोदारो का। इसके सिवा जो लोअर टाउन है जो कि नीचे वाला हिस्सा है आप देखें तो कुछ इस प्रकार का ऐसे साइटाडेल है, दिस इज दी साइटाडेल एंड दिस इज दी लोअर टाउन। इसमें फोर्टिफिकेशन भी आपको देखने मिलेगा, मोहनजोदारो में फोर्टिफिकेशन भी है एंड फोर्टिफिकेशन अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस वॉल्ड नहीं है, कुछ जगह पे चेकपोस्ट टाइप्स बनाए गए हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो लोअर टाउन में कहा जाता है जो लोअर पार्ट है वहां पे मिडिल क्लास ड्वेलिंग्स हुआ करती थी, मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो रहा करते थे वहां पे। इसके सिवा कई हाउसेज में स्मॉल बाथरूम्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, प्रॉपर वेल डिजाइन स्ट्रीट्स हैं, ये सब प्रोवाइड किया गया था। ड्रेन्स है, सैनिटेशन है, लोगों के घर में बाथरूम हुआ करता था, प्रॉपर सीवेज के थ्रू वो कनेक्टेड होता था और सैनिटेशन भी प्रोवाइड किया जाता था। इसके सिवा दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से एक है मदर गॉडेस आइडल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये
मदर गॉडेस आइडल है, टेराकोटा का बनाया गया है। इस प्रकार से कहा जाता है कि मदर गॉडेस आइडल की जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ आप देखें तो आने वाले जनरेशन के लिए अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करता था, इन द सेंस ये मदर गॉडेस का पर्पस होता था कि काफी ज्यादा कई सिविलाइजेशंस में देखा जाता है मदर गॉडेस यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्रूट्स लेकर के आए, कुछ इस प्रकार की चीज दिखाती है। अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट जनरेशन को कुछ आप देखें तो ये वरदान देती हैं कि वो भी इस प्रकार से अच्छे खासे फले फूले उस प्रकार से रहे। तो उस प्रकार का माना जाता है, उस प्रकार से मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। डांसिंग गर्ल स्टैचू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डांसिंग गर्ल स्टैचू है। ये दोस्तों ये ब्रॉन्ज की बनाई हुई है और ये बनाया गया है सिरे पर्ड्यू प्रोसेस, जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। तो डांसिंग गर्ल में दोस्तों लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है सिरे पर्ड्यू प्रोसेस। क्या होता है कि आप समझे तो सबसे पहले वैक्स से जो भी हमें आकृति बनानी है वो बना ली जाती है। फिर उसके चारों तरफ कुछ टेराकोटा का यानी गीली मिट्टी का जिससे घड़ा बनता है, उस मिट्टी से उसे कवर कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो स्ट्रक्चर के ऊपर वैक्स के ऊपर मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है तो वैक्स क्या हो जाता है, पिघल जाता है। एक छेद कर देते हैं नीचे में और उससे वैक्स पिघल के निकल जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि अब बाहर का मिट्टी का स्ट्रक्चर तो बचा हुआ है, उसके अंदर उस छेद से ही अब जो भी मेटल है वो मोल्टन मेटल फिल कर दिया जाता है और फिर उसको जमने के लिए छोड़ देते हैं और बाद में मिट्टी को आप देखें तो निकाल दिया जाता है, उसको अनकवर कर दिया जाता है, तो वो जो भी मेटल का स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। दिस इज सिरे पर्ड्यू प्रोसेस और यहाँ पे ब्रॉन्ज से बनाया गया है ये डांसिंग गर्ल। इसके सिवा प्रीस्ट किंग है, आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में, दिस इज द प्रीस्ट किंग, जो कि सोप स्टोन से या स्टियाटाइट से बनाया गया है, प्रीस्ट किंग है। इसके सिवा पशुपति सील है, ये भी सोप स्टोन या फिर स्टियाटाइट, एक ही बात है, सोप स्टोन कहें या स्टियाटाइट कहें, उससे बनाया गया है पशुपति सील। इसके सिवा कॉपर टैबलेट्स हैं, टेराकोटा पॉटरी है। एक किसी का नमूना आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये नाव बनाई गई है और नाव में पक्षी रखा गया है। कहा जाता है ये पक्षी का जो पर्पस है, जब नाव से पक्षियों को लेके जाए जाते थे और फिर जब जमीन पास में है या नहीं तो उस पक्षी को छोड़ दिया जाता था नाव से, और अगर वो पक्षी घूम के वापस नाव में आ गई, मतलब आसपास कहीं भी जमीन नहीं है, और अगर वो पक्षी उड़ते जा रही है और वापस नहीं आई, मतलब वो किसी जमीन में जाके बैठ गई, तो इससे नए लैंड को डिस्कवर भी किया जाता था। तो इस प्रकार से बोट विद फाइंडिंग डायरेक्शंस, आप देख सकते हैं इस प्रकार की भी आकृति बनाई गई है। मोहनजोदारो टैबलेट इस प्रकार का वहां से मिला है। तो आज का सवाल था दोस्तों आपसे, इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि लॉस्ट वैक्स या सिरे पर्ड्यू प्रोसेस से बनाया गया है? तो अब तो आपको मालूम ही है वो क्या है, डांसिंग गर्ल स्टैचू, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रॉन्ज की बनाई हुई आकृति है। इसके सिवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसके द्वारा आप इंडिया के जो टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उसे क्रैक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सुपर टीचर्स। तो सुपर कोचिंग दोस्तों वन स्टॉप सोल्यूशन है, जितनी भी नीड्स है आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से अनलॉक हो जाती है। 30+ वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 550+ मॉक टेस्ट्स हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेज हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे सुपर टीचर्स हैं, आप देख सकते हैं 20+ सुपर टीचर्स हैं, बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया वहां पर ये स्थित हैं, वहां पर ये मौजूद है, और वो जो पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं श्रीराम सर हैं, सलीमुद्दीन अंसारी सर हैं, रवि प्रकाश आजाद सर हैं, तो इन सब से आप पढ़ सकते हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस तो होती है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, आप देख सकते हैं तस्वीर में, राहुल सर हैं, सोनप्रिया मैम है, निरुद्ध सर हैं, आकाश सर हैं और अब मैं भी हूँ। हम लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेते आएंगे, तो इस प्रकार से आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक होती रहेगी। इसके सिवा मैं आपको ज्योग्राफी भी जल्दी टेक्स्ट बुक पर पढ़ाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड, और जल्दी से आप चाहें तो अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज द कूपन कोड किंजल, जिसके द्वारा आपको 3000 प्रति माह में सब कुछ मिल जाएगा। तो यूज दिस कोड एंड मेक श्योर आप इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त आपको ये भी कह दूं दोस्तों, ये जो 3000 प्रति माह है, ये 3000 प्रति माह नहीं, क्योंकि इस वक्त टीचर्स डे है, तो हमारी तरफ से भी आपको कुछ दिया जा रहा है। ये 35,999 में एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा 18,719 रुपए में एक साल का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। तो इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड किंजल एंड बिकम पार्ट ऑफ सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक।